अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रीम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्रिएट फ़ीस के बाद हम जो दूसरा काम करते हैं वो है फ़ी को सबमिट करना। एक मरतबा किसी भी स्टूडेंट के ऊपर फ़ीस क्रिएट हो जाती है तो अब जो दूसरा काम है वो हमने यही करना है कि उसकी फ़ी को सबमिट करना है। तो मैं सबमिट फ़ी के इस फॉर्म में आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे हम तब आते हैं जब कोई पेरेंट फ़ीस पे करने के लिए स्कूल तशरीफ़ लाता है। तो अगर यहाँ पे फ़ी सबमिट करने के दो ऑप्शन हैं हमारे पास। सबसे पहले है एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल फ़ी को सबमिट करना, दूसरा है उसकी फैमिली आईडी के थ्रू पूरी फैमिली की फ़ीस को सबमिट करना। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फ़ीचर है जो हमारे सॉफ्टवेयर में, जिसमें आप पूरी की पूरी फैमिली की एक ही बार में फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी एक फैमिली को यहाँ पे सर्च करता हूँ, सपोज़ फैमिली है 13 और यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो उस फैमिली पर इस वक्त कोई भी ऐसे ड्यूज़ नहीं है जो यहाँ पे पेएबल हों, जो वाजिबुल अदा हैं। अलबत्ता इन्होंने जितनी फ़ीस पे कर दी है वो राइट साइड पर यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, और उनमें से मैं किसी भी एक पे डबल क्लिक करता हूँ सो उसकी जो प्रीवियस रिसिप्ट थी वो यहाँ पर जनरेट हो गई है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। लेकिन हम सबसे पहले आते हैं फ़ी को सबमिट करने के ऑप्शन पे। मैं यहाँ पे कोई ऐसी फैमिली सेलेक्ट करता हूँ जिसकी फ़ी अभी तक सबमिट नहीं हुई। ओके, सो ये एक फैमिली है जिसके 1 2 3 4 जो है फैमिली मेम्बर्स हैं। ये चारों के चारों भाई हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इन चारों की फ़ीस एक साथ चेक लगा के जमा कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि आपने इन चारों का अलग से जीआर नंबर लिख के सर्च करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ 1087 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं फैमिली वाइज जाता हूँ तो उस फैमिली में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे और मैं इनमें से कोई भी एक फ़ीस चेक लगा के जमा कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त इसके पेरेंट ने सिर्फ 2 बच्चों की फ़ीस सबमिट की, तो मैं सिर्फ 2 बच्चों की फ़ीस पे चेक लगा के सबमिट पे क्लिक कर लूँगा। जो दूसरी चीज़ है, चले मैं यहाँ से इसको सबमिट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो टोटल अमाउंट पे हो रहा है वो है 3000, बिकॉज 2 बच्चों की फ़ीस मैंने चेक लगाई हुई है। टोटल जो ड्यू है वो 6000 है, लेकिन रिमेनिंग यहाँ पे आपको बता रहा है कि 3000 रिमेनिंग है। तो मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। हमारे सॉफ्टवेयर में नॉर्मल और थर्मल प्रिंटर का भी ऑप्शन है। आपके पास अगर थर्मल प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो आप थर्मल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल प्रिंटर पे रख सकते हैं। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है प्रिंट ऑफिस कॉपी। आप अगर अपने ऑफिस के लिए हार्ड में कॉपी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेक नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर दिए फ़ीस, और फ़ीस सबमिट होते ही उसकी जो रसीद है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको जस्ट यहाँ से प्रिंट करके प्रिंट कर सकता हूँ। उसके बाद इस फैमिली को दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें अब सिर्फ 2 बच्चों की फ़ीस वाजिबुल अदा है, जबकि लास्ट जो मैंने फ़ीस जमा की थी वो 3000 थी और यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे शो भी हो रही है। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट के फ़ीचर पे कि फ़ी इंस्टॉलमेंट किस तरह काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेरेंट है जिसके ऊपर 3000 फ़ीस है, 1500 एक बच्चे की मद में, 1500 दूसरे बच्चे की मद में, मगर वो इस वक्त सिर्फ 2000 पे कर सकता है। तो क्या होगा, आपने वो यही कहता है कि आप किसी एक बच्चे की मद में 1500 और किसी एक बच्चे की मद में सिर्फ 500 सबमिट कर लें, बाकी 1000 आप बकाया कर लें। तो उसके लिए आप मिसाल के तौर पे मॉन्टेसरी के एक बच्चे को लेते हैं या आप 6 के इस बच्चे को सेलेक्ट करते हैं और इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। यहाँ पे आप चेक लगाते हैं, आप सिंपली लिख लेते हैं 500 और आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी जो फ़ीस जो पहले 1500 थी वो अब डिवाइड होके 1000 और 500 में शो हो रही है। तो चूंकि वो पेरेंट सिर्फ़ और सिर्फ 2000 पे कर सकता है,
तो मैं 1500 प्लस 500 इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं अमाउंट टू बी पेड इस वक्त 2000 दिखा रहा है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2000 इसके जमा कर रहा हूँ, जबकि मुशाहिद अली की मद में 1000 रुपये अब भी इसके ऊपर बकाया होंगे। तो मैं यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये अभी भी इसकी फ़ीस की रसीद पर बकाया शो हो रहे हैं। सो ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है फ़ी को सबमिट करने का। आप चाहें सिंगुलरली किसी बच्चे की फ़ी सबमिट करना चाहें या आप पूरी फैमिली की फ़ी सबमिट करना चाहें, आप वो सारे काम कर सकते हैं, प्लस आप इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं।